राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी लोग आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, आने वाला है नया साल। वैसे तो मेरे हिसाब से तो केवल और केवल कैलेंडर की तारीख बदल रही है, कैलेंडर का मंथ बदल रहा है। मेरे लिए तो कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन फिर भी बड़े सारे लोग एक्साइटेड हैं, बोल रहे हैं कि वीडियो बनाओ, हम लोग नया साल कैसे सेलिब्रेट करें, लड्डू गोपाल जी के साथ क्या क्या करें। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। सबसे पहले आप लोगों को इस पुराने साल में अपनी पुरानी चीज़ों को अपने माइंड से वॉश आउट कर देना है। अब कैसे वॉश आउट करना है, नए साल से पहले अपने घर की नेगेटिविटी को निकाल के आपको बाहर फेंकना है। घर की नेगेटिविटी अर्थात आपको अपने घर को पूरे तरीके से क्लीन अवश्य करना है। दोस्तों, जब आपका घर, जैसे कि आपको अपनी अलमीरा की सफाई करनी है, अगर आप सारे कपड़े व्यर्थ फैले हुए हैं आपके यहाँ, तो वो भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन देती है। सारे कपड़ों को तय करके रखनी है आपको। अपनी अलमीरा को अच्छे से अंदर से पूरा झाड़ना है आपको। सारे कपड़ों को, बेड को खोलना है। बेड को खोलने के बाद सारे कपड़े आपको निकाल कर उनको धूप लगवानी है। धूप लगाने के बाद फिर बेड के अंदर की सफाई करके नीचे के हिस्से की सफाई करनी है आपको। थोड़ा सा कपूर बेड में अवश्य डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर रखनी है। उसके बाद अपनी किचन एरिया की सफाई करनी है। दोस्तों, जो भी पुराने डिब्बे वगैरह हैं और जो भी टूट रहे हैं, उन सबको आप फेंक दीजिएगा, घर से बाहर निकाल दीजिएगा। दोस्तों, मतलब मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि नए साल की शुरुआत बिल्कुल नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ कीजिएगा। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इसी साल घर से बाहर निकालिएगा, ताकि नए साल पे आप नई ऊर्जा का संचार हो। अब आपने हैप्पी न्यू ईयर पे सुबह सुबह दोस्तों उठना है। उठने के तत्पश्चात ना देखो आप घर की नेगेटिविटी खत्म हो गई या नहीं हुई, इसका एक प्रणाम जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, वैसे जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो हमारे जो कपड़े इधर उधर फैले होते हैं उनसे होती है, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम के कारण उत्पन्न होती है, घर कलेश के कारण उत्पन्न होती है। ये नहीं है कि मैं भूत वगैरह बात कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, तो आपको करना क्या है, न्यू ईयर वाले दिन सुबह सुबह आपको एक कांच का गिलास लेना है। उसमें आप पानी डालिए और उसके ऊपर आपको एक नींबू डाल देना है। अगर वो नींबू ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है। अगर वो नींबू ऊपर नहीं आ रहा है तो या तो आपके वास्तु दोष की परेशानी हो रही है। कुछ दिन तक इंतजार कीजिए और देखिए कि नींबू कब ऊपर आता है। और कुछ दिन पहले से ही, न्यू ईयर से पहले से ही आप घर में नमक का पोछा लगाना चालू कर दीजिए। मेरे हिसाब से 25 दिसंबर से आप शुरू कर सकते हैं, इतने दिन काफ़ी है। आप 25 दिसंबर से घर में अपने पूरे घर में नमक वाला ही पोछा लगाएं। और अगर आपके घर में सूखे हुए फूल हैं तो आप उनको अपने घर से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि उससे भी नेगेटिविटी होती है। और आपका कोई पेड़ इत्यादि सूख गया है तो उसको भी क्लीन कीजिए और उसकी टहनी वगैरह को बाहर निकाल लीजिए। मतलब तो जो चीज़ें नेगेटिव फैला सकती है ना, आपको वो अपने घर से हटा देनी है। और जैसे घर में पर्दे लगे हुए हैं, आप उनको वॉश आउट कीजिए। देखो, जो चीज़ें आप वॉश कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको धो सकते हैं, वो सब आप धोएं। जैसे बेडशीट हो गई, घर का कोई भी सामान है जो आप धो सकते हैं, उनको अच्छे से धोइए, साफ़ सुथरा रखिए अपने घर को। धूप लगाइए, जिन कपड़ों में हो गया या किसी भी आपके ब्लैंकेट्स वगैरह हैं आप उनमें धूप लगा सकते हैं तो उनमें धूप लगाइए। और दोस्तों, जिन चीज़ों पर आप धूप नहीं लगा सकते हैं तो मैं आपको एक मैजिक वाटर बनाना सिखा रही हूँ। तो एक उस मैजिक वाटर आप लोग जरूर बनाइएगा। जैसे कि सोफे वगैरह हो गए तो इनको आप लोग नहीं वॉश कर सकते, तो वह मैजिक वाटर ज़रूर डालिए। एक स्प्रे की तरह बॉटल लीजिए, एक स्प्रे वाली जैसे बॉटल होती है जिसमें आप अपना लिक्विड फिल कर सकते हैं और स्प्रे बाद में मार सकते हैं, तो ऐसी एक स्प्रे की बॉटल ले लीजिए। स्प्रे की बॉटल में आपको पानी भरना है, नींबू डालना है, सेंधा नमक डालना है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको स्प्रे वाली बॉटल लेनी है, उसमें पानी भरना है, नींबू डालिए, सेंधा नमक डालिए, गंगा जल आपके घर में है तो गंगा जल उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा इत्र भी डाल दीजिए। इत्र डालने से क्या होता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार होता है। वो स्प्रे की बॉटल को अच्छे से शेक कर लीजिए, हिला दीजिए। अब आपका मैजिक वाटर बनके तैयार हो गया है। अब इस मैजिक वाटर को पूरे घर में आपको स्प्रे करना है। और दोस्तों, साथ में एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा, 31 तारीख से ही या फिर 30 तारीख से आप अपने घर में काली वाली जो सरसों होती है ना, वो नीचे पृथ्वी पर डाल के हर जगह काली वाली सरसों को जो है वो डाल के रख दीजिएगा और सुबह सुबह झाड़ू के साथ उनको बाहर निकाल दीजिएगा।
और दोस्तों जब आप सुबह न्यू ईयर वाले दिन उठेंगे, सुबह सुबह उठते हो तो फिर आप पानी में गंगा जल डाल के स्नान वगैरह करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा, नमक वाले पानी से पोछा लगाइएगा, घर के बाहर हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बनाइए। दोस्तों हल्दी का स्वास्तिक बनाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ आप हल्दी मिलाएं, हल्दी में आप रोली भी मिलाएंगे, हल्दी डालना, आप रोली डालना और थोड़ा सा गंगा जल आप उसमें डाल दीजिएगा, कपूर ज़रूर डालना है उसमें और आप केसर ज़रूर डालिएगा। ये सारी चीज़ों का आपको स्वास्तिक बनाना है। और दोस्तों उसमें थोड़े से चावल को पीस के, जो आटा बनाया जाता है ना, वो बना के आप चावल को पीस के जो आटा है जब आप बनाओगे तो उसका स्वास्तिक जो है वो घर के बाहर ज़रूर बनाना होता है। और आपको मंदिर की सफाई ज़रूर करनी है, अवश्य कीजिए। मंदिर की ज़रूर जो भी आपके वहाँ पर देवी देवता हैं उनमें करिए अच्छे से सफाई, और उनको भी धूप, भगवान जी को भी धूप लगाना ज़रूरी होता है। क्या पहले के ज़माने में मंदिर कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन किया जाता था कि मंदिर में भगवान के प्रति भाव और मंदिर में बहुत अच्छे तरीके से धूप पहुंचती थी। तो अगर आपके मंदिर में अभी तक धूप नहीं आती है तो धूप आप अवश्य लगाएं। दोस्तों होता यह है कि कोई भी चीज़ जिसमें एनर्जी जो होती है, जब धूप नहीं पहुंचती है, सन नहीं पहुंचता है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है। अगर सूर्य की किरणें जाए, धूप लगे तो वो चीज़ चार्ज हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है धूप की किरणें पड़ना। तो सूरज में आपको धूप ज़रूर देनी चाहिए। और दोस्तों गंगा जल की जो बॉटल है उसको भी महीने में एक बार आपको धूप में ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है ना। आपकी तिजोरी में जो भी गोल्ड वगैरह रखा है उसको टाइम पे आपको गंगा जल छिड़क करके, स्पेशल वाली बॉटल से गंगा जल छिड़क कर आपको धूप में अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। 2-3 चीज़ों का और विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि नए साल पर बच्चों के साथ मंदिर अवश्य जाए। ये नहीं कि आप 21 तारीख की रात को दारू पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हो और फिर सुबह सुबह उठकर भैया आज पहला दिन है, जैसा मैं करूंगा वैसा होगा। भाई रात को तो इतनी आपने नेगेटिव फैला दी, आपने अब आप 1 तारीख को बोल रहे हो कि मैं जैसा करूंगा वैसा होगा। भाई ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको कुछ दिन पहले से ही, आप जब अपने घर को इतनी अच्छी तरीके से सजा रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी का संचार लेकर आ रहे हो, तो एक माला लेकर आइए। भगवान के जितने भी मंदिर है उसमें भगवान की प्रतिमा, उनको माला पहनाए, घर के मुख्य द्वार पर माला जरूर बनाइए, तोरण जरूर लगाइए। और ना तोरण के लिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ आम के पत्तों के या अशोक के पत्ते हो, नेचुरल चीज़ों का तोरण बनाइए और नेचुरल चीज़ों का स्वास्तिक अवश्य बनाइए। इस साल ना जो भी आपके ड्रीम एंड डिज़ायर है वो एक संकल्प जो होता है वो संकल्प ज़रूर लीजिए और एक पर्चे में लिखिए, क्योंकि न पर्चे में बोल बोल के लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, इस साल मुझे गर्भ धारण करना है, इस साल मुझे प्रेग्नेंट होना है, इस तरीके से जो भी आपकी डिज़ायर है ऐसा बोल के सफ़ेद कागज पर आप ज़रूर लिखिए। अपने 12 महीने के 12 डिज़ायर लेके इस साल मुझे घर ज़रूर लेना है, तो 12 महीने के 12 डिज़ायर आप लिखिए। जो भी आपके विशेज़ है वो 12 विशेज़ आप ज़रूर लिखिए और कोशिश कीजिए। देखो ब्राह्मण में जो हम देते हैं वही हमको मिलता है, इस बात से तो जो आप बोल रहे हैं वो भगवान तक आपकी बात जाए। तो वह कागज पर आप 12 अपनी जो भी विशेष विशेष हैं आपकी, वो लिखकर लाल रंग के पेन से अपने मंदिर के प्रांगण में रखिए और पूरे मन से एवरी डे उठिए। 1 तारीख को जब आप सुबह सुबह उठेंगे ना, वैसे तो ये काम आपको एवरी डे करना चाहिए, लेकिन माताओं बहनों को मैं स्पेशल कराना चाहती हूँ। चाहे आपके घर पे कितनी भी काम वाली आए, लेकिन 1 तारीख को जब भी आप सुबह सुबह उठो, वैसे तो रोज करना चाहिए, आप झाड़ू खुद निकालें घर पे। ये नहीं कि आपके यहाँ काम वाली आती है, लेकिन उस दिन आप, वैसे तो आपको हर दिन खुद ही झाड़ू लगाने चाहिए। झाड़ू एक बार आप खुद निकाले, आपको खुद आप लगाएंगे तो उससे ये होता है कि आपके घर से जितना भी रोग है वो निकल रहा है। मेरे घर से दरिद्रा निकल रही है, मेरे घर से बीमारी निकल रही है, मेरे घर से अलक्ष्मी निकल रही है। ऐसा आपको एवरी डे बोलना होता है। कहते हैं ना कि माँ की माताएं बहनें जब भी ये कार्य करती हैं, चाहे काम वाली कितना भी आ रही हो, लेकिन एक बार झाड़ू जो माताएं बहनें निकालती है ना, उसमें आपको यह बोलते हुए जरूर निकालना चाहिए कि मेरे घर से रोग दरिद्रता निकल रही है। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना नया साल सेलिब्रेट करना है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इसी तरीके से मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।